सॉरी बा, मैं भूल गया था कि अब और वेट नहीं करना है, सरप्राइज अभी देना है। बा हम सब ने आपको सिर्फ इसलिए विश नहीं किया क्योंकि हम सब केक का वेट कर रहे थे, राइट? हाँ। जो ये लेट लाई ब्रिंदा, बा हमारी कोई गलती नहीं है, सब गलती ना इसकी है। हम तो कब से रेडी थे। दो है ना इरावती? हाँ नूडल्स, भाई ये सारी की सारी इस लड़की की गलती है ना माधव? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बा। केक कट चुका है ब्रिंदा, गाड़ी में सामान रखवा दो, निकलना है। अरे अरे मेरा केक, मेरे केक का क्या? जी बड़ी मामा कर। सॉरी सॉरी सॉरी। खा ले ब्रो, टेस्टी है। शट हो गए। देव, रोहन, घर चले जाओ। पूजा के बाद मैं तुम्हें फोन करूंगी, ठीक है? ऑलराइट, यू गाइस हैव फन। ये क्या है? मेरी फाइट के पैसे? दिल से मार खानी है। हम इंडिया जा रहे हैं। That's amazing, हम अपने घर जा रहे हैं, मुंबई। मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, वो भी 75th बर्थडे। How can I miss it? माँ, थैंक गॉड आप आ गए। सही टाइम पे आई हो। मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? हाँ, कोई और आएगा तेरी मदद के लिए? इस घर में ना सब लोग अपना काम बस तुझ पे थोप देते। जैसे तू मेरी बेटी नहीं, इस घर की नौकरानी हो। और ये मेरी बेटी, पता नहीं इसे कब समझ आएगा। ए बहुवच पागल छे, पता नहीं तुझे कब समझ में आएगा ये लोग तेरा कितना फायदा उठाते हैं, तेरे से कितना काम कराते हैं। मैं तो थक गई तुझे बता के। पर माँ, अब इनके फायदे से मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना हो रहा है। और अब आप ये भी तो देखो ना, ये सारे लोग मुझे कितना प्यार करते हैं। नहीं, सारे कहाँ प्यार करते हैं, सिर्फ बा और आकाश अंकल ही प्यार करते हैं ना। पर अब ये भी क्या कम है माँ, आप खुद ही सोचो। अरे नहीं, ये कहाँ से कम होगा? देख कितना प्यार करता है, संभाल ही नहीं संभल रहा। यही कहना चाहती थी ना? नहीं, ये कहने नहीं आई थी मैं ये कहने आई थी कि रजत तेरा मंगेतर वो घर में कब से बैठा है, थोड़ी तो उसकी भी फिक्र कर लिया कर। रजत आने वाला था आज। हाय, मेरी बेटी को याद आ गया। इतने सारे कामों के बीच में इसे याद आ गया कि रजत आने वाला था। मैंने तो उससे कहा था इंतजार मत कर, मेरे साथ चल। अरे 4 कदम पे बंगला है, चल। लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। वो 100 साल जिएगा। आ गया, कोई तो है जो मेरी बात सुनता है। अच्छा सुन, जाने से पहले ना कपड़े बदल के जाना। क्यों? पर कम से कम ये बात तो सुन सकती है ना मेरी। हाँ। सॉरी रजत, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। वो That's okay. अब तुमसे शादी करने के लिए इतना इंतजार किया है तो 2 घंटे और से? 2 घंटे लग गए? हाँ बस 2 घंटे और कुछ 4 कप चाय। सॉरी। इट्स ओके। वृंदा, देव से आज लोन की बात कर लोगी ना? देव से कैसे बात करूंगी, मैं तो मिली नहीं उतने सालों में उससे। हाँ बट वो आज अपनी कुछ उसके लिए पूजा रखी है ना, आ रहा है वहीं बात कर लेना। बिल्कुल भी नहीं। अरे वो तो अलाउड ही नहीं है। तुम्हें पता भी है बड़ी माँ उसको लेके कितनी ओवर पॉसेसिव है। इनफैक्ट पूरे घर में उसकी एक फोटो तक नहीं है क्योंकि उनको डर है कि कहीं उसको नजर न लग जाए। इमेजिन। What do you mean imagine? मतलब इतना ज्यादा गुड लुकिंग है क्या? अरे मुझे क्या पता, लास्ट में जब उससे मिली थी तब तो इतना मोटा ताजा रोलू पोलू गोलू सा था। अब पता नहीं कैसा दिखता होगा। और वैसे भी वो आज आ ही नहीं रहा है क्योंकि वो इंडिया में ही नहीं है। हाँ बट इतना बड़ा बिजनेसमैन है, लोन तो कहीं से भी अप्रूव करा सकता है। 1 सेकंड। हेलो देव। हाय। देखो, वैसे तो मैं जानती हूँ हम 100 सालों में मिले ही नहीं है, पर ये थोड़ा अर्जेंट था इसलिए मुझे फोन करना पड़ा। क्या है ना, मेरा फियांसे है रजत, उसको अपने बिजनेस के लिए ना थोड़ा लोन चाहिए। क्या तुम मेरी हेल्प कर पाओगे? अरे ऑफ कोर्स ब्रिंदा, 100 सालों से मैं इसी कॉल का तो वेट कर रहा था। कितना वक्त लगा दिया तुमने कॉल करने में। हाँ, मैं अपनी चेकबुक भेज देता हूँ, तुम्हें जितना अमाउंट भरना है भर लो। हाँ, और मेरी जेब बिल्कुल खाली कर दो। ओके फाइन, आई गिव अप।
ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट? मैं सिर्फ सोच रहा था कि अगर लोन मिल जाता तो मैं अपना काम शुरू कर सकता था एंड यू नो दैट राइट कि मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। अब हाँ रजत, मैं जानती हूँ, पर अब वो यहाँ है ही नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ। और अब पूजा में भी आज देव आ नहीं रहा है, पूरी फैमिली आ रही है और वही सब हवन के लिए जा रहे हैं। उठो उठो, लाल टेकड़ी मंदिर। माँ, आप सब समझते क्यों नहीं? हमें उसकी लाश नहीं मिली। दीदी, अब आप कुछ ज्यादा कर रही हो। पिछले 25 साल से हर एक दूसरे दिन आप यही बात करती हो। इतनी ऊंचाई से गिरे हैं, बचेंगे कैसे? अरे दीदी, जिस दिन हमने उस नागिन पे अटैक किया था ना, उसकी शक्तियाँ चली गई थी। मेरा यकीन मानो, ना वो नागिन रही है ना उसकी बच्ची। प्लीज आप फालतू टेंशन ले रही हो, हम सब है ना आपके साथ। रात होने को है, चांद भी अश्लेषा नक्षत्र में है, यानी कि हमारा इंतजार खत्म और इंतकाम शुरू। उस बारीक परिवार की एक एक हरकत पर नजर थी हमारी। हमारा कौन सा दुश्मन कहाँ है सब खबर है हमें, पर अफसोस वो हमसे बेखबर है। इसीलिए तो वो सोचते हैं कि एक हवन उन्हें मुझसे, यानी कि एक इच्छाधारी नागिन से उन्हें बचा लेगा। कि उस हवन के आग के आगे मेरे बदले की आग ठंडी पड़ जाएगी और मैं भूल जाऊंगी कि उन्होंने मेरे पति को कैसे मार दिया था, कैसे उनके पूरे परिवार को मार दिया था, यहाँ तक कि एक छोटे बच्चे को टुकड़े में काट दिया था। नहीं, उन हैवानी इंसानों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। उन्होंने मेरे अपनों को एक एक करके मारा था, पर मैं उन्हें तड़पा कर हर रोज थोड़ा थोड़ा मारूंगी ताकि उनका दर्द सिर्फ दिखे नहीं, दुखे भी। ऐसा ही होगा माँ, जब उनकी आंखों के सामने रोज किसी अपने की लाश आएगी तो वो जानेंगे कि किसी को जिंदा लाश बना देना कितना गलत है। हाँ माँ, आप उन लोगों से मेरे बाबा और उनके परिवार के खून का बदला लेना, मगर मैं उनसे आपके खून का बदला लूंगी। मेरी माँ को जीते जी मारने की सजा दूंगी मैं उन्हें, जिसकी जिंदगी में पिछले 25 सालों से दिन तो आए मगर उजाला नहीं हुआ। रातें आई पर मैंने आपकी आंखों में नींद कभी नहीं देखी। इतने सालों में आप कभी नहीं मुस्कुराई हो माँ। अब मुझे आपकी उदासी नहीं देखनी। अब तो मैं अपने दुश्मनों को मिटा के आपकी ये उदासी मिटाऊंगी। अब उस पारेख खानदान का खात्मा ही मेरी जिंदगी का मकसद है और इसकी शुरुआत देव पारेख की मौत से होगी।
वैशाली बहन, जैसे मैंने आपको बताया आज चांद अश्लेषा नक्षत्र में है, इसलिए आज की रात देव बेटे पर भारी जाएगी। पर अश्लेषा बल पूजा से इसका प्रभाव खत्म किया जा सकता है। बस बहन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज के उस हवन में देव ना आए। वो नहीं आएगा, उसकी फिक्र मत कीजिए, वो इंडिया में ही नहीं है। गाइस हम लोगों ने प्लान तो बना लिया, बट इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे यार? वो मुझ पे छोड़ दो, मैं संभाल लूँ। श्योर। चलो गाइस, परफेक्ट। चलो लेट्स गो गाइस, चलो गाइस। वृंदा यार एक फेवर चाहिए था। बोलो ना। हाँ वृंदा, तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकती हो, प्लीज, यू आर लाइक फैमिली। हाँ पर करना क्या है? यार वो हमारी मॉम्स के साथ आना है उनकी गाड़ी में, प्लीज यार। वो बा का बर्थडे भूल गई थी ना, तो इसलिए बहुत लो फील कर रही हैं। हाँ वृंदा ठीक है, तो मैं बड़ी माँ के साथ चली जाऊँ। हाँ, गुड, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। क्या हुआ? अरे यार हमने पार्टी के लिए रूट चेंज करना था ना, हाउस पूरी माता को पका दिया। सब्जी सुपर। टैक्सी वाले भी ना, एटीट्यूड कम नहीं है इनमें। क्या हो गया? साला फोन ही नहीं उठा रहा, ऐसे तो पहुंच गया अटोरा। हेलो अटोरा, लिसन, सबसे पहले हम बा से मिलने जाएंगे, उसके बाद तुझे जहाँ चलना है वहाँ चलेंगे, बट नथिंग बिफोर आई से हैप्पी बर्थडे टू माय गर्ल, ओके? कुछ तो रहम कर। नॉट एट ऑल, सॉरी। लिसन, मैं पहले बा से मिलूंगा, मतलब बा से ही मिलूंगा। अच्छा लिसन, दो अलग अलग गाड़ी से जाए। देख तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मैं सबसे पहले बा से ही मिलूंगा। ओके? परफेक्ट, बाय। क्या हुआ वैशाली? भाभी क्या हुआ? वो लौट आई है, वो लौट आई है। जिनके मारूंगी मैं, तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। याद रखना, मैं एक नागिन हूँ और सुन लो तुम सब लोग, सबको मैं चुन चुन के मारूंगी। नागिन हूँ मैं, एक इच्छाधारी नागिन। और एक नागिन अपने दुश्मन को कभी नहीं छोड़ती। सब मैंने देखा, वो हमें सांप, कौन सा सांप? कहाँ है सांप? क्या कोई सांप नहीं है वैशाली? या वो सांप था, या उसका रिफ्लेक्शन था, मैंने देखा है, वो सांप था। बड़ी मम्मी, अगर आपको वहाँ का सांप यहाँ दिख रहा है ना, तो वो सांप नहीं, एनाकोंडा होगा। स्पर्श। बट डैड, वो तो मॉम का नाम है ना? रिलैक्स वैशाली, रिलैक्स। क्या है ना, पिछले कई दिनों से तुम अश्लेषा नक्षत्र, नाग, सांप, इन सब के बारे में सोच रही हो ना, इसलिए उसका इल्यूजन है और कुछ नहीं। और तुम किसके लौटने की बात कर रही हो? कौन लौट आई है? आकाश भैया, कुछ नहीं, वो दीदी ना थोड़ी सी परेशान है, रात को नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, इसीलिए इनके दिमाग में सब खेल छोड़िए। दीदी चलिए, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए, फिर निकलते हैं। चलिए। वैशाली दीदी क्या कर रही हो? आपकी बातें सुन के आकाश भाई को शक हो जाएगा और हम सब फंस जाएंगे। हाँ दीदी, उसके बाद हमारा चक्की पीसिंग तय है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि उस नागिन का नाम लेना बंद कीजिए। वो इच्छाधारी नागिन हमारे सामने मरी है दीदी। आकाश अंकल। हाँ बेटा। वो मेरे पास अभी वेदर रिपोर्ट आई है, वो जो साइक्लोन का खतरा था, वो खतरा भी टल गया है। तो मैं सोच रही थी कि अगर बा को अपने साथ ले लेते, वो घर पे अकेली बोर ही होने वाली है। हाँ, मेरे मन की बात कह दी तुमने। जाओ, मैं अभी बुला के लाती हूँ। यार एक बात बता, ये 25 साल की है या 50 साल की? ऐसे बूढ़ों की कंपनी कौन एंजॉय करता है यार? सही बात। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरी एक शर्त है, बुढ़ा अमीर होना चाहिए। तो मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ।
यार मुझे तो अटोरा की टेंशन हो रही है। अगर वहाँ पे ड्राई डे हुआ तो क्या करेंगे? डूड, आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एक फैब फार्म हाउस है, एकदम लोनली प्लेनेट की प्रिवेसी मिलेगी। आई तो फील मैं एक बार ही खोल के बैठ जाऊँ। ये सही है, बाहर खोलो और घर के बाहर हो लो। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। बे यार तुझे ना स्पर्श का नहीं, इस मानस का सगा भाई होना था। हम यहाँ दारू शारू पी के आग लगाने की सोच रहे और तू ब्रो थिंक वाइल्ड, थिंक डर्टी। लिसन गाइस, आई डोंट थिंक इट्स राइट, ओके? प्लीज यार, मानस की शादी है भाई। और तू बे क्या सीन है भाई? लड़की पटा ली ना, बस इनफ। अभी लड़की के नाम का पट्टा पहनने की जरूरत नहीं है। मंगलसूत्र लड़कियों को ही अच्छा लगता है। एंड बाय द वे, हम सबको पता है कि तूने शादी सिर्फ पैसे के लिए की है, तो बस इस इक्वेशन को ना ओपन रख और अपने रिलेशनशिप को। ऑफ कोर्स ओपन रिलेशनशिप इज आवर राइट डूड। और नहीं तो क्या, हम हॉट हैं, हैंडसम हैं और सबसे बड़ी बात हम रिच हैं। एक्सक्यूज मी? सुपर रिच। सुपर रिच तो बिंदास। एक बैचलर से तेरा कुछ नहीं बिगड़ा भाई। ओहो अच्छा, भाभी जी को भी चैन नहीं है। हाँ कौन से वाली है भाई? हमें भी बता दे, वरना हमारा ही बता देते। बाकी छाछ रख ली, मतलब उनके डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व। दवाइयाँ भी सारी रख ली हैं। अब और मैं कुछ बोल रही हूँ? Why don't you meet me at the farm house? अरे अब हम लाल रिक्टी वाले मंदिर के पास ही जा रहे हैं। हाँ, वहाँ मिलकर तुम्हें सब एक्सप्लेन कर दूंगा। I love you baby। ये कनिका भी ना दिन भर में पता नहीं कितनी बार मानस से आई लव यू बुलवाती है। बा सॉरी, वो मैं जानती हूँ तुम खनिका से बात कर रहे थे, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना। मैं बा को बुला रही थी। वृंदा क्या हुआ बर्थडे गर्ल, आज ही जाना है, कितना टाइम लगाओगी? मानस कहाँ हो बेबी? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी? निलेश था, किससे बात कर रहे थे तब से? दिस इज नॉट फेयर। अभी तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और अभी से तुमने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट डन। फियांसे हूं मैं तुम्हारी, ये सब नहीं चलने वाला है। कहीं तुम्हारा किसी और लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? वाह वाह। हाय वृंदा, हेलो। चलो बा को मैं लेके जाती हूँ, नहीं तो मेरी होने वाली सासू माँ मुझसे गुस्सा हो जाएंगी, है ना बा? चल। वृंदा, आई नो तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। मानस तुम किससे बात कर रहे थे फोन पे? मुझे लगा तुम कनिका से बात कर रहे हो, पर कनिका तो नहीं थी। तो फिर तुम आई लव यू किसको बोल रहे थे? अच्छा, तो तुमने सब सुन लिया। चलो गुड, अब तुम जैसे नौकरों के सामने मुझे ये नाटक तो नहीं करना पड़ेगा। ये गुड बॉय वाला नाटक। क्या हुआ? शौक लगा? दिस इज मी वृंदा, अ रियल मी। इस मोटी नजर वाले चश्मे के पीछे बहुत गंदी नजर छुपी है मेरी, जो आगे भी छुपी रहे तो अच्छा रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? ये राज हमारा सीक्रेट है, हमारे सीक्रेट रहना चाहिए। और अगर किसी के सामने बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, याद रखना। गाइस थोड़ी स्पेस बनाओ, मेरी एक और फ्रेंड। नहीं नहीं, मैं उस गाड़ी में तो नहीं आ रही हूँ, मैं तो तुम नहीं, बट वो तो आ रही है। हाय। कौन है ये? पता नहीं, लेकिन जो भी है अपने हर्ष की शादी में इसी से कराऊंगी। अरे पहले इसका नाम तो पता करो। Everyone meet my bestest friend Nayantara. Hi. They're all my cousin and my fiance Manas. And meet Ba. Come. That's my mother-in-law. वो हमारी बड़ी मामी। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नो आंटी। मॉम चलेगा? हाँ उसको नहीं चलेगा। केतकी दीदी प्लीज फोर्स मत करो। बेटा तुम लोग जाओ, गाड़ी में बैठो, रिश्तेदारी हम बाद में बना लेंगे। कम न,
हम लोग सब जा ही रहे थे तो मैंने सोचा ये भी आएगी तो मजा आएगा ना। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा यार। लेट्स गो। कि एक हवन उन्हें मुझसे, यानी कि एक इच्छाधारी नागिन से उन्हें बचा लेगा। उन हैवानी इंसानों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा वृंदा, चलो। जी। This happens only in India. जाने दे। अरे क्या पता वो उसके हाथ लग जाए, जिसका हाथ तेरे हाथ में होना हो, जो तेरे लिए हो। मेरे कौन? बा, आप भूल गई हो मेरी शादी फिक्स हो गई है। अब आप मेरी लाइफ में ना किसी शाहरुख खान की एंट्री मत करा देना प्लीज। अरे मैं कहाँ करा रही हूँ, पर किस्मत करा दे तो क्या पता। You know what? You look pretty यार, but somewhere lonely also, है ना? Dude, pretty girls are never alone. It's getting too stuffy in here. घुटन हो रही है मुझे। सांस रोक ले स्पर्श, सारी ऑक्सीजन तू ही खींच रहा है। Shut up. गाइस, ये लोग भी यहीं पे है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और यहाँ पे रुक के चलते हैं। What's your deal, man? इतनी हॉटनेस के आगे इतना ठंडा क्यों पड़ गया भाई? क्योंकि इसके होने वाली बीवी बगल में डंडा लेके बैठी हुई थी। Excuse me, पानी। Thank you. थैंक यू। नहीं भाई, मेरा तो हमेशा से क्लियर है, शादी करो और लॉयल रहो। अबे अपना भाई है तू, ऐसे नाम तो मत डुबा यार। देख, शादी के लिए तो डैड भी कहते हैं ना, और ख्याति बुआ का भी सेम फंडा है कि जब बिजनेस डाउन जा रहा हो ना, तो ऐसी लड़की से शादी करो जो घर में पैसा लेके आए। और हमारे घर में जिम इसलिए है ना, ताकि हम अच्छे दिख सके और अच्छे रेट पे बिक सके। शट अप ब्रो, दैट्स नॉट माय पॉइंट यार। अच्छा, शादी तो देखना बेटा, तू भी मेरी तरह ही करेगा। नहीं भाई, मैं ऐसे नहीं करने वाला। मुझे ना जिंदगी में टेढ़ापन चाहिए। अबे जो लड़की सीधे सीधे हाँ कर दे, उसमें चैलेंज क्या है? यू नो व्हाट, आई लाइक चैलेंजेस। मुझे तो वो लड़की चाहिए जो पहले मुझे ना करे और फिर बाद में मैं उससे हाँ करूं। अच्छा जी, वो भी जबरदस्ती। चलो चलो, देर हो रही है। आ रहे। वाह, बड़ी माँ बुला रही है, मैं उधर आ रही हूँ। चलो। वेट, वेयर इज योर हॉट फ्रेंड? उसका वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। शी इज ऑलरेडी फेड अप विद यू, इसलिए अब वो बा के साथ आ रही है। व्हाट? कहाँ है वो? वो लूम में है। अब प्लीज वहां मत चले जाना। तुम चलो, मैं बताती हूँ कहाँ है। आ रही है वो, पक्का आएगी। कनिका, तुम आओ। थैंक यू बेबी। फिर से बच्चों ने गाड़ी रुकवाई। कनेगा, रेज फ्रेंड जो बा के साथ आने वाली थी। ओ हाँ, नयनतारा। अभी जाके देखती हूँ। आज वो थोड़ा लो भी फील कर रही थी, मुझे देख के आने दो। कनिका, तू कहाँ चल दिया? चल, लेट्स गो यार। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? कितनी बार गाड़ी रुकाओगे? नयनतारा कहाँ है? माय फ्रेंड कहाँ है वो? वो आपके साथ थी ना, हमारे साथ थोड़ी ना। हाँ, वो हम लोग के साथ थी, लेकिन लास्ट स्टॉप पे वो तुम लोग के साथ इस कार में आने वाली थी। ड्राइवर भैया, मैंने आपको बोला था ना कि मेरी फ्रेंड आ रही है। मैंने भी बोला था, पर एक मिनट। हाँ, उसने तो मुझे कहा था, पर मैंने उससे कहा कि कोई नहीं आने वाला, तुम गाड़ी चलाओ। गॉड,
और मैंने उसे कहा था कि आप लोग उसके साथ आओगे। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम गाड़ी घुमा लेते हैं, हम नयनतारा को ढूंढ लेंगे। गॉड, वो लोग कहाँ गायब हो गए? अब कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ आ जाइए। क्या तुम? एक सेकेंड, कुछ पता लगा? आई गेस उसे लिफ्ट मिल गई है। हाँ तो फिर वो, हाँ मंदिर चलते हैं, चले बा? हाँ हाँ चल। बेटा तू आजा अंदर। अब शुरू होगा मौत का तांडव। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? और इस वक्त जब यहाँ कोई विशेष पूजा होने जा रही है, जाओ जाओ यहाँ से। अरे पंडित जी, अपने गले में भी रुद्राक्ष की माला है, लेकिन आपके दिल में भक्ति नहीं है। पंडित जी, ये भक्ति कौन है? सिर्फ भय है, शायद किसी अतीत का भय। मैंने पहले भी कभी देखा है तुम लोगों को। देखा होगा, हम अक्सर आते जाते हैं यहाँ पे। बाबा आराम से पा। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब पर दया नहीं होती स्वयंभू शिवलिंग की। एक गूढ़ रहस्य सा है इस मंदिर का, एक अनकही कहानी है। ये बच्चे कहाँ रह गए? वृंदा। हाँ जी। बच्चों की गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के पीछे थी ना? हाँ बड़ी माँ, वो हमारे साथ ही थे बढ़िया, बट फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अरे ऐसे कैसे कहाँ चले गए? अबे बुढ़िया देख के। अबे यार इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि देख के चल। दादी जी हटेंगे। लौट जाओ, वापस लौट जाओ, रास्ते में बहुत खतरा है, आगे मत जाओ। हार्दिक गाइस, हमें अठोरा का प्लान कैंसिल करना चाहिए। कभी तूफान आ रहा है, कभी ऐसे लोग मिल रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। चुप कर तू, चुप बैठ। कम ऑन गाइस, भिखारी है, ऐसे मांगने की ट्रिक्स है इनकी। भूल कर रहे हो, तुम जैसे कईयों ने की है। आगे मत जाओ वरना बहुत पछताओगे। तुम्हारे जैसे कईयों ने की है, मेरी बात नहीं मानी। तुम लोग ऐसा मत करो, वरना क्या हम तुम्हारे जैसे दिखने लगेंगे? भगवान ना करे ऐसा हो। भगवान के पास तू ऑलरेडी जाने वाली है। एक पाँव तेरा केले के छिलके में, एक पाँव कवर में। अबे हट। किसी से बात हुई? नहीं। किसी ने फोन उठाया? नहीं भाभी, ट्राई कर रही हूँ लेकिन किसी का फोन नहीं लग रहा। यहाँ सिर्फ नेटवर्क का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। मैंने पहले ही कहा था ना, बच्चों की गाड़ी को आगे चलने दो। अब देखो कहाँ रह गए। अरे बाबा टेंशन मत लो, गए होंगे कहीं पार्टी वार्टी करने के लिए। तुम जानती तो हो ना अपने बच्चों को। अरे वो बैचलर पार्टी करने वाले होंगे, वो हवन में बैठने वाले बच्चे नहीं है, हवा में उड़ने वाले बच्चे हैं ना। इसलिए बच्चों को एंजॉय करने दो। हवन हम लोग शुरू करते हैं ना, और वैसे भी ये हवन देव के लिए है ना। चलो। वृंदा। हाँ जी। सुनो, तुम जाओ जाके देखो वो सब कहाँ रह गए, वरना मुझे तसल्ली नहीं होगी। ओके, मैं। अरे वो इतनी रात को अकेली कहाँ जाएगी? बाप, मैं चली जाती हूँ ना वृंदा के साथ। हमारे साथ ड्राइवर भैया भी होंगे, हम मिलके उनको ढूंढ लेंगे। वृंदा ध्यान रखना, वो सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है। ध्यान से बेटा। चलो। हर्ष, हर्ष, क्या हुआ? साथ चलना है तो कम विद अस। I can give you something to get high on. अबे तू कर क्या रहा है? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? वैसे
मेरे पास हर एज की औरतों को खुश करने का तरीका है। लौट जाओ, वापस लौट जाओ। अबे क्या कर रही है, पागल हो गया क्या? भूल कर रहे हो। अबे तुझे क्या लगा मुझे याद नहीं तू आवाज बदलने में कितना एक्सपर्ट है? अबे तू इनको चकमा दे सकता है, मुझे नहीं। बट यू कांट फूल द मोस्ट विल, दैट्स मी स्पर्श। अच्छा गाइस, आज अपना भाई कतर से आया है, इसका जरा वो वाला वेलकम कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं। स्टॉप इट यार, वो दे भाई वरना मैं ठीक कर देगा, बता रहा हूँ। साले एक तो तू ऐसी देव को कतर में छोड़ गया है। हाँ यार। Are you mad? देव भाई यहीं पर है, दूसरी गाड़ी से सीधे फार्म हाउस पार्टी पे आ रहा है। What? देव इंडिया में है। यस ब्रो। तेरी मॉम को पता है? नो ब्रो। Oh no. Where is he? Where am I stuck? ये कौन सी जगह है यार? बस माँ को ना पता चल जाए कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ। वैसे भी वो डरती रहती है कि अगर मैं इंडिया में आऊँगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। बुरा तो हो ही रहा है। पटौरा की कौन सी लोकेशन है? कोई मंदिर भी नहीं दिखाई दे रहा है आसपास। और इस नेटवर्क को क्या हो गया है यार? पता नहीं कनिका को मानस वगैरह मिले भी कि नहीं। फोन भी नहीं उठा रहे, एक मैसेज ही कर देते मुझे। ये सब कौन है? कितनी डरावनी है। अगर सामने आ गई तो क्या हुआ? दीदी रसिक। जी भाभी। पूजा शुरू हो गई है, देव को फोन करके पूछ लीजिए सब ठीक है ना। अभी पूछता हूँ भाभी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर में प्रयत्न करें। हिंदी? ये देव के फोन पे हिंदी में मैसेज कैसे आ रहा है? कहीं वो यहीं तो नहीं आ गया? अब आप सब लोग आगे आ जाएं। आकाश भाई, वैशाली बहन, आप दोनों यहाँ आ जाएं। अश्लेषा बल पूजा का ये आखिरी चरण है। मेरे मंत्रोच्चारण के बाद आप सभी लोग एक साथ हवन कुंड में सामग्री डालिए और स्वाहा बोलिए। इस पूजा के बाद अश्लेषा नक्षत्र को बल मिलेगा और देव बेटे की कुंडली पर जो अश्लेषा नक्षत्र का कुप्रभाव है वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और साथ ही आपके परिवार पर विषैले सांपों का संकट खत्म होगा। ओम अनंत नागाय नमः।
आप लोग सब इधर आइए।